Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नस्ट एन ई टी वन 2026 एडमिशन के लिए जो आपका राउंड वन हो रहा है उसमें आप मैथ के पोर्शन में कैसे 100/100 ले सकते हैं। एक कंप्लीट रोड मैप मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इस एक वीडियो में, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखिएगा। जितनी बातें आप लोगों से डिस्कस करूंगा इसको आप लोगों ने फॉलो करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया जाके फॉलो कर लो, तमाम अपडेट्स उधर भी शेयर कर रहे होते हैं। यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो। अब मैथ का पोर्शन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ट्रिकी पोर्शन आप लोगों का होता है, क्योंकि नेक्स्ट के टेस्ट में आपको 200 एमसीक्यूज मिलते हैं और इन 200 एमसीक्यूज को हल करने के लिए 180 मिनट आपको दिए जाते हैं। तो 3 घंटे का टेस्ट होता है जिसमें 200 एमसीक्यूज सॉल्व करने होते हैं। तो हार्डली आप लोगों के पास 1 मिनट भी नहीं बचता एक एमसीक्यूज के लिए। 1 मिनट से भी कम टाइम आपके पास होता है एक एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो वो तमाम बच्चे जो बाकायदा तौर पे प्रिपेयर होके जाते हैं और वो अपनी तमाम चीज़ों को प्रैक्टिस करके और इन तमाम टिप्स और ट्रिक्स को समझ के जाते हैं, तो वो अपने मैथ के पोर्शन में, क्योंकि देखो ना, नस्ट में आपका आधा पोर्शन 50% ऑफ नस्ट इज मैथ, यानी 50% ऑफ एन ई टी इज 100% ऑफ मैथ। तो 50% तो आप लोग मैथ में से हासिल कर सकते हो, बाकी आपका फिजिक्स और इंग्लिश का है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, कंप्लीट रोड में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों के 100/100 मार्क्स आ सकते हैं अगर आप लोग इन तमाम चीज़ों को फॉलो करें। सबसे पहले याद रखो, नस्ट का एनईटी के टिप्स ये होते हैं कि रेलिवेंट पढ़ा जाता है, कंप्लीट पढ़ा जाता है और प्रैक्टिस करके जाया जाता है। रेलिवेंट पढ़ने का ये मतलब होता है कि अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को हर एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट, हर एक ट्रिकी एमसीक्यूज नस्ट के रेलिवेंट लगे, ऐसा नहीं है। नस्ट में और तरह से क्वेश्चंस आते हैं, एनईडी के अंदर, जीके के अंदर, फास्ट के अंदर, मेहरान के अंदर, यूईटी के अंदर अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। कंप्लीट पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को सारा पढ़ के जाना पड़ता है, सारे प्रोविंसेस की बुक्स को पढ़ के जाना पड़ता है। केपीके की बुक्स को पढ़ो, इसके अलावा ए लेवल की बुक्स हैं, पीटीबी की बुक्स हैं। उसके बाद आपको इनफ प्रैक्टिस करके जाना पड़ती है। तो इन तीन चीज़ों का अगर आप लोग पढ़ के जाओगे ना, तो आपका नस्ट के टेस्ट में बेहतरीन मार्क्स आ जाते हैं। ये नॉलेज वाली साइड पे मैंने बातें की है। उसके अलावा फिर नस्ट में एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक आ जाती है। उसके अलावा फिर नस्ट एनईटी के अंदर एक आप लोगों की एलिमिनेशन स्कीम आ जाती है कि जो एमसीक्यूज नहीं आता ऑप्शंस, उसमें से आप एलिमिनेट चीज़ों को करते जाओ। तो ये तमाम चीज़ें, ये सिर्फ नॉलेज गेम के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इट्स अबाउट नॉलेज गेम, ये सिर्फ नॉलेज गेम है, ठीक है, जिसमें आपको ये तमाम चीज़ें देखना पड़ती हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैथमेटिक्स की अगर मैं बात बताऊं, तो मैथमेटिक्स के अंदर ना आप लोगों को तमाम चीज़ों को यूनिफॉर्मली करके जाना पड़ता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप सारे प्रोविंसेस की बुक्स हैं उनके अलग अलग आप तमाम चीज़ों को पढ़ के जाओ और उनको आप लोगों को याद रखना पड़ता है। आप लोगों को कॉमन टॉपिक्स देखना पड़ते हैं, जो उनमें कॉमन चीज़ें जैसे ए लेवल के अंदर, केपीके के अंदर, पीटीबी के अंदर है। तो जितनी वो कॉमन चीज़ें हैं ना, तो क्योंकि नस्ट का टेस्ट तमाम प्रोविंसेस के लिए एक जैसा होता है, तो उसके लिए आप लोगों के कई ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जो आप लोगों के पीटीबी के अंदर है लेकिन ए लेवल में नहीं है। कई ऐसे टॉपिक्स हैं, तो वो आप लोगों को अब पढ़ के जाना पड़ेंगे। तो बाकी ये है कि आप लोगों को जो केपी के, पीटीबी और ए लेवल के तमाम बुक्स के कॉमन कॉमन टॉपिक्स हैं ना, मैक्सिमम आपके एमसीक्यूज उन्हीं में टॉपिक्स में से आ रहे होते हैं। कुछ टॉपिक्स यहाँ पे मैं आप लोगों को मेंशन करके दे देता हूँ कि जैसे 11 है, तो 11 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग लिखो ट्रिग्नोमेट्री वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, 4-5 लेक्चर्स आपको हमारे शो होंगे, तो उनको कंप्लीट देख लो। इसके अलावा आप लोगों का प्रोबेबिलिटी वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रोबेबिलिटी वाला आप लोगों ने कंप्लीट करके जाना है। इसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैट्रिसेस वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों के पास मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों के पास कम्बिनेशन और परमुटेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं। इनके साथ नो डाउट आपको सेट फंक्शन वाला भी करके जाना पड़ता है, आपको कम्प्लेक्स नंबर्स भी करके जाना पड़ते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपके हाईलाइटेड हैं। ट्रिग्नोमेट्री में से 10 से 15 एमसीक्यूज आते हैं, प्रोबेबिलिटी के अंदर से 8 से 10 आते हैं, सीक्वेंस सीरीज के 10-12 क्वेश्चन आते हैं, मैट्रिसेस के 5-6 आते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 से 4 आते हैं। ऐसा भी टेस्ट है जिसमें 12 एमसीक्यूज मैथमेटिकल में से आए हुए हैं, एवरेज की बात कर रहा हूँ। कम्बिनेशन परमुटेशन में से 10 से 12 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ओवरऑल आप लोगों के ऑलमोस्ट 50 तक क्वेश्चंस पार्ट वन मैथ में से आएंगे।
पार्ट टू मैथ की डियर स्टूडेंट्स बात करूं तो यहाँ पे हाईलाइटेड टॉपिक आपका कोनिक सेक्शन है। कोनिक सेक्शन में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 15 तक आ जाते होते हैं। उसके बाद एनालिटिकल ज्योमेट्री आ जाती है। एनालिटिकल ज्योमेट्री में से भी 10 से 12 क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं। उसके बाद वेक्टर वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर तो पहले दोनों राउंड में वेक्टर में से 12 12 13 13 क्वेश्चन थे। अभी भी आप लोगों का इतना ही चांस है 8 से 10 आ जाएं। उसके अलावा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको भी अगर आप लोग देखोगे तो 8 से 10 क्वेश्चन इनमें से आ रहे होते हैं। साथ में आपका लिमिट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ के जाना पड़ता है। कोनिक सेक्शन में आपका सर्कल ऐसा टॉपिक है जब हर एक आपके पेपर में सर्कल में से लाजमी आएंगे। सर्कल के साथ वेरिएशन होती है, या सर्कल के साथ पैराबोला आ रहा होता है, या सर्कल के साथ एलिप्स आ रहा होता है, या सर्कल के साथ हाइपरबोला। तो सर्कल एक वाहिद टॉपिक कोनिक सेक्शन में भी से होगा कि जो लाजमी तौर पे आप लोगों के पेपर में ज़्यादा ट्रेंडिंग होता है। अच्छा डियर स्टूडेंट, सब कुछ जर्नल आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं तो आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम की जितनी भी प्ले लिस्ट है वो बहुत हेल्प कर सकती है। मैं आप लोगों को यहाँ पे ये शो करता हूँ हमारी जो प्ले लिस्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप लोग पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब के ऊपर टाइप करोगे तो आपके पास पास एजुकेशन सिस्टम का ये पूरा चैनल आ जाएगा। अभी आप लोग ये तमाम वीडियोस वाले सेक्शन में जाओगे ना तो आप लोगों को ये रीसेंट वीडियोस भी नज़र आएंगी जो अपलोड की हुई हैं। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने प्ले लिस्ट के अंदर चले जाना है। प्ले लिस्ट वाले आप लोग सेक्शन के अंदर चले जाएंगे तो यहाँ पे अब आप लोग देखते जाओ। यहाँ पे आपको नस्ट मैथ जो लेटेस्ट पास पेपर हैं वो आप लोगों को यहाँ पे सीरीज नज़र आएगी। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग इससे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे नस्ट के एनईटी के फिजिक्स के बारे में नजर आएगी। ये आपको मैथ की एक सीरीज नजर आएगी जिसमें मैथ की चीज़ें आप लोगों को डिस्कस करवाई हुई हैं। तो आप प्ले लिस्ट के अंदर चले जाओ और उन प्ले लिस्ट के अंदर आपको डिफरेंट वीडियोस नजर आएंगी मैथ की प्रिपरेशन के हवाले से। तो वो तमाम वीडियोस को आप लोग जाके देखो सुनो और आप लोगों के लिए बहुत हेल्प हो सकती है। इसके अलावा आई विल हाईली रिकमेंड कि आप लोगों को ये, अगर मैं वीडियोस में बात करूं तो रिसेंटली अपलोड की हैं। ये एक मैथ की एंड गेम है, 3 घंटे 26 मिनट की है। ये एंड गेम लाजमी देख लो मैथ की। इसके अलावा ये फिजिक्स का भी आप लोग देख लेना, ये साथ में है। और इसके अलावा एक जब आप ये वीडियो देखोगे ना तो इसके कुछ घंटे के बाद आपको एक मैथ की रिवीजन, फुल बुक रिवीजन 11 मैथ की नज़र आएगी, उसको भी आप लोगों ने देखना है। एक आपको 12 मैथ की इंशाल्लाह बना के दे देंगे, उसको भी आप लोगों ने लाजमी तौर पे देखना है। तो थिंग इज़ कि आप लोगों को इस एक पूरे चैनल पे अगर आप लिखोगे ना यूट्यूब के ऊपर नस्ट एनईटी मैथ एंड गेम तो आपको सारी हमारी एंड गेम शो हो जाएंगी। आप लिखो नस्ट एनईटी मैथ बाईपास एजुकेशन सिस्टम तो सारी हमारी वीडियो शो होंगी। सारी हमारी वीडियोस को सुन के जाओ, हमने बहुत मेहनत के बाद रेलिवेंट चीज़ें रखी हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में एक चीज़ बताई थी ना कि रेलिवेंसी बहुत मैटर करती है। सो थिंग इज़ कि आप लोगों के लिए ये तमाम कंटेंट अपलोड किया हुआ है, जाके इसको सुनो, इसको देखो, आगे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। तो ये आप लोगों के लिए कुछ जनरल टिप्स थे कि अगर प्रिपरेशन करनी है तो हमारी एंड गेम को सुन लो। लास्ट डेज के लिए बेहतरीन आपका पैकेज होता है एंड गेम वाला, एंड गेम को सुन लो। इसके अलावा अगर आपके एनईटी में 2 हफ्ते पड़े हुए हैं, 12 दिन पड़े हुए हैं, 10 दिन पड़े हुए हैं तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप पास एजुकेशन सिस्टम की प्ले लिस्ट में जाओ और वहाँ पे आपको मैथ के जितने लेक्चर्स और आपको प्ले लिस्ट नज़र आती है उसको सुन लो। और बाकी ये होता है कि अगर कोई एमसीक्यूज आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा ना मैथ में तो उसको स्किप करते जाओ। स्किप मेथोडोलॉजी को फॉलो करो, टाइम बचता जाएगा। बच्चा क्या करता है 3 4 मिनट एक ही एमसीक्यूज पर लगा देता है, फिर 3 4 मिनट, तो आपका ओवरऑल पेपर जो है वो अफेक्टेड हो जाता है। थिंग इज कि आप 200/200 एमसीक्यूज ना भी हल करो, आप 190 भी अच्छे तरीके से हल करो ना, फिर भी आपके 170 नंबर बन सकते हैं। तो थिंग इज कि सारे एमसीक्यूज अटैम्प्ट करने की कोशिश ना करो। बहुत अच्छी चीज़ें सारे हो जाएं, लेकिन जितने करो उतने साफ सुथरे आप एमसीक्यूज हल करो ताकि उनके बारे में आपको श्योरिटी हो, ना कि बस आप लोग जान छुड़ाने वाली बात करो सारे मैंने हल करने हैं, ऐसा नहीं करना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। आई होप आप लोगों को तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये इशू तब बनते हैं कि जब आप लोगों ने बैच को ज्वाइन नहीं किया होता है। बोर्ड की तैयारी के लिए तो आप तरह तरह की अकेडमीज़ को ज्वाइन करते हो, हालांकि बोर्ड में से तो सिंपल आता है डिफाइन वन फेरिड, डिफाइन कैपेसिटेंस, उसकी तैयारी के लिए आप इतनी अकेडमीज़ ज्वाइन करते हो। नस्ट का टेस्ट तो होता ही ट्रिकी है, तो उसके लिए आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, और कोचिंग भी ऐसी हो जो आपको रेलिवेंट और ऑथेंटिक वे में करवाएं। दैट इज़ पास एजुकेशन सिस्टम। अगर आप नस्ट में टॉप पोजीशंस की बात करो तो हमारे बैच के स्टूडेंट की होती हैं नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन। कोई इदारा आप मुझे दिखा दें जिसमें नस्ट की पहली मेरिट पोजीशन हो, हमारे बैच के स्टूडेंट की पहली मेरिट पोजीशन आई हुई है, और पहली पोजीशन भी आई हुई है सबसे हाईएस्ट मार्क्स। और नस्ट में सबसे ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट हमारे बैच के स्टूडेंट होते हैं। तो मेरे भाई, अगर तो आप नस्ट के किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं, किसी सिटी के किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं, आपको सबसे ज़्यादा पासियंस नजर आएंगे। 90% आपको पासियंस नजर आएंगे, क्योंकि हमने एक पूरी सर्विस दी हुई है यूट्यूब के ऊपर भी, बैच के अंदर भी आपको इस लेवल का पढ़ाया जाता है। तो इसलिए हमारी फ़ीस बहुत मुनासिब होती है, 7,000 फ़ीस होती है पूरे
साल के लिए इस फीस को पे करो, हमारे बैच का हिस्सा बनो। NET 2 के अंदर ये आप लोगों ने खुद के साथ मजाक नहीं करना कि खुद से लगे रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो। तो आप लोगों ने हमारे बैच का हिस्सा बनना है। बैच का हिस्सा बनो, इस नंबर पे अभी कांटेक्ट करो अगर नस्ट NET 2 के अंदर सिलेक्शन लेनी है। NET 3 NET 4 बहुत हैक्टिक हो जाएंगे, ये राइट टाइम है। अगर आप लोगों ने वाकई प्रिपरेशंस करनी है तो अभी हमारे बैच का हिस्सा बनो। हाँ, अगर आपके NET में 10-12 दिन हैं तो आपको क्रैश कोर्स भी दे देंगे। अगर आप लोगों ने NET 1 में अप्लाई किया हुआ है, आपको मॉक टेस्ट दे देंगे, मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस करवा देंगे, आपको टेस्ट सेशंस दे देंगे। तो काफ़ी हेल्प आपकी NET 1 में भी हो जाएगी अगर आपके 5 6 8 10 दिन पड़े हुए हैं NET 1 के अंदर भी। तो मेरे भाई, अगर NET 1 की तैयारी करनी है तो बैच कैसा बनो। NET 2 का पूरा सिलेबस आपका कवर होगा, शुरू से आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। हमारा बैच 20 नवंबर से शुरू हो रहा है। इस बैच का हिस्सा बनो जिसमें आपको NET 2 को टारगेट किया गया है। NET 3 4 की भी तैयारी हो जाएगी। UET का स्प्रिंग देना चाहते हो उसकी तैयारी हो जाएगी। अगर कोई बच्चा गैप ईयर पे इम्प्रूवर है तो स्प्रिंग की भी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा यूईटी का आगे फॉल एडमिशन्स ओपन होने वाले हैं, उसकी तैयारी हो जाएगी। फास्ट यूनिवर्सिटी है, NED का ओपन होने वाला है, मेहरान को होने वाला है। LCAT 15 फेब को है, उसकी तैयारी हो जाएगी। NTS का टेस्ट है, HU टॉप्स कराची वाली साइड पे हैं उनके हो रहे हैं तो उसकी तैयारी हो जाएगी। थिंग इज कि अगर आप पाकिस्तान के कोई भी टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट को टारगेट कर रहे हो तो इंशाल्लाह आपका प्रिपेयर हो जाएगा। लाजमी तौर पे बैच का सब बनो और बहुत ज़्यादा दुआएं आप सबके लिए। सबसे ज़्यादा पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए तमाम चीज़ें लेके आता है। तो इस चैनल को भी विजिट करो, फॉलो करो, आगे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। ये आप लोगों के लिए एक सदका जारिया है। आप लोगों के लिए इतनी चीज़ें लेके आते हैं, आपका हक बनता है आगे भी इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बहुत ज़्यादा विशेज़ आप सबके लिए फॉर योर NET एग्जाम्स। अल्लाह पाक से दुआ है कि यू विल गेट डिज़ायर्ड मार्क्स एंड डिज़ायर्ड फील्ड एडमिशन इन नस्ट। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।